हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्कॉलर्स पॉइंट। आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 10th के इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर के चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस को स्टडी करेंगे। लेसन का नाम है द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस, यानी कि द इन्वेंटर वो आविष्कारक, हु जिसने, केप्ट रखा, हिज प्रॉमिस अपना वादा, यानी कि आविष्कारक जिसने अपना वादा पूरा किया। ये चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से एक आविष्कारक जिसने अपने देश की जनता से एक वादा किया था उसे पूरा किया। अब वो आविष्कारक कौन है और उन्होंने अपने देश की जनता से क्या वादा किया था और उन्होंने उसे कैसे पूरा किया, उसे कितने समय में पूरा किया, इन सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। आइए अब इस लेसन को शुरू करते हैं। When you want to read at night, when जब you want तुम चाहते हो, to read पढ़ना, at night रात में, जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो, you simply press a switch, you तुम simply press केवल दबाते हो, a switch एक स्विच को, and the electric lamp और विद्युत लैंप gives you light, gives देता है you तुम्हें लाइट रोशनी। जब तुम रात में पढ़ना चाहते हो तुम केवल एक स्विच दबाते हो और बिजली का बल्ब तुम्हें रोशनी देता है। डू यू नो, डू यू क्या तुम, नो जानते हो, हु किसने, इन्वेंटेड आविष्कार किया, द इलेक्ट्रिक लैम्प क्या तुम जानते हो किसने इलेक्ट्रिक लैम्प यानी कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किया। ही वॉज एन अमेरिकन, ही वह, वॉज था, एन अमेरिकन वह एक अमेरिकी नागरिक था, नेम्ड थॉमस अल्वा एडिसन जिसका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था, यानी कि वह एक थॉमस अल्वा एडिसन नाम का अमेरिकी था। इवन इन द चाइल्डहुड, इवन यहाँ तक कि चाइल्डहुड बचपन में भी, एडिसन लव्ड एडिसन प्रेम करता था, टू डू करने से, एक्सपेरिमेंट प्रयोग या आविष्कार, कि यहाँ तक कि बचपन में भी एडिसन को प्रयोग करना पसंद था। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है इसमें, FOND फॉन्ड, ही वॉज वह था, फॉन्ड शौकीन, आस्किंग क्वेश्चन प्रश्न पूछने का, वह प्रश्न पूछने का शौकीन था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, वह नेवर कभी नहीं, सेटिस्फाइड संतुष्ट हुआ, वह कभी भी संतुष्ट नहीं हुआ, टिल जब तक, ही गॉट उसे नहीं मिला, द राइट आंसर सही जवाब, यानी कि जब तक उसे सही उत्तर अपने प्रश्नों का नहीं मिल जाता था तब तक वो संतुष्ट नहीं होता था। देयर आर मैनी स्टोरीज, बहुत सारी कहानियाँ हैं, अबाउट बारे में, हिज चाइल्डहुड उसके बचपन के, एंड हियर आर अ फ्यू ऑफ देम, एंड हियर आर यहाँ हैं, फ्यू ऑफ देम उनमें से कुछ, और यहाँ उनमें से कुछ हैं। उसके बचपन के बारे में बहुत सारी स्टोरीज हैं जिनमें से कुछ यहाँ पर दी गई हैं। वन डे एक दिन, व्हेन यंग एडिसन जब छोटा एडिसन, वॉज एट स्कूल स्कूल में था, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन, टीचर वॉज टेलिंग अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही थी या बता रही थी, अ स्टोरी एक कहानी, अबाउट द बर्ड्स पक्षियों के बारे में। जब वो स्कूल में था तो शिक्षिका एक स्टोरी सुना रही थी बच्चों को पक्षियों के बारे में। ही गॉट अप वो उठा, एंड आस्क्ड द टीचर उसने अध्यापिका से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक बर्ड, वाई क्यों, कांट फ्लाई कैन नॉट मैन फ्लाई, कैन नॉट नहीं सकता, मैन आदमी, फ्लाई उड़ना, कि आदमी क्यों नहीं उड़ सकता, लाइक अ बर्ड एक पक्षी की तरह। कि जब मैडम पढ़ा रही थी तो वो बीच में उठा और उसने पूछा, जब उसने चिड़िया के बारे में सुना, जब मैम ने चिड़ियों के बारे में बता रही थी तो उसके मन में एक जिज्ञासा हुई, तो वो एक क्लास के बीच में खड़ा हुआ और उसने मैडम से पूछा कि मैडम इंसान पक्षियों की तरह से क्यों नहीं उड़ सकता। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर, टीचर ने उत्तर दिया, बिकॉज क्योंकि, मैन हैज़ नो विंग्स क्योंकि इंसान के पंख नहीं होते। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, यंग बॉय छोटे लड़के ने, थॉट सोचा, फॉर अ मोमेंट एक क्षण के लिए, छोटे लड़के ने एक क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, आस्क्ड पूछा, हर उनसे, अगेन फिर से, उसने उनसे दोबारा पूछा, बट लेकिन, काइट्स हैव नो विंग्स काइट्स पतंगों के, नो विंग्स पंख नहीं होते, एंड स्टिल फिर भी, वी कैन फ्लाई हम उड़ा सकते हैं, देम उनको, इन द स्काई आकाश में, फिर भी हम उन्हें आकाश में उड़ा सकते हैं। ऑल द अदर बॉयज़ लाफ्ड, ऑल द अदर बॉयज़ सारे दूसरे लड़के हंसे, एंड द टीचर और
अध्यापिका ने लॉस्ट हर पेशेंस, अपना धैर्य खो दिया, यानी उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, कि लड़का बेवकूफ़ है, एंड नॉटी, शरारती है, एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया, टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, टू टेक हिम आउट, उसे बाहर निकालने के लिए विद्यालय से। कि उसके इस प्रकार के बार बार सवाल पूछने से अध्यापकों को लगा कि वो लड़का बेवकूफ़ और बदतमीज़ है, इसलिए उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया और उसे स्कूल से बाहर निकालने के लिए कहा। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उसके माता पिता उसे घर ले गए, बट लेकिन दे न्यू, वो जानते थे, ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, ही वॉज नॉट, वो नहीं था, स्टूपिड बॉय, एक बेवकूफ़ लड़का। उसके माता पिता उसे घर तो ले गए, लेकिन वो जानते थे कि वो एक बेवकूफ़ लड़का नहीं है। एडिसन वाज जस्ट 8 years ओल्ड, एडिसन था जस्ट, केवल 8 years ओल्ड, केवल 8 वर्ष का, वैन दिस हैपन, जब यह घटित हुआ, यानी कि जब उसे स्कूल से निकाल दिया गया उस समय उसकी आयु केवल 8 वर्ष की थी। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने फाउंड पाया, इन हिज मदर, अपनी माँ में, हिज बेस्ट टीचर, अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका। छोटे एडिसन को अपनी माँ में अपनी सबसे अच्छी अध्यापिका मिली। शी वॉज पेशेंट एनफ, पेशेंट, धैर्यवान, एनफ, काफ़ी, वह काफ़ी धैर्यवान थी, टू आंसर, जवाब देने में, ऑल हिज क्वेश्चंस, उसके सारे प्रश्नों के, एंड विद हर हेल्प, उनकी मदद से, एंड गाइडेंस, उनके निर्देशन में, ही मेड, उसने बना लिया, गुड प्रोग्रेस, अच्छी तरक्की, यानी अपनी माता के निर्देशन में उसने बहुत अच्छी तरक्की कर ली, यानी कि वह स्कूल नहीं गया लेकिन अपनी मम्मी के हेल्प से उसने घर पे ही अपनी स्टडीज़ को जारी रखा। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व, यूज्ड टू, वह ऑब्जर्व, ध्यान से देखना, वह चीज़ों को ध्यान से देखा करता था, थिंग्स, वस्तुओं को, वेरी क्लोजली, बहुत पास से, एंड डू, और करता था, लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारे प्रयोग, यानी कि जो भी उसे अपने आसपास दिखाई देता था वो उसे बहुत ध्यान से देखता था, बहुत पास से देखता था और उससे जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग करके देखता था। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट वर सिली, सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में से सम यानी कुछ, वर सिली, सिली मूर्खतापूर्ण थे, बट लेकिन ही लर्नड, उसने सीखा, ए लॉट फ्रॉम दैम, ए लॉट, बहुत ज़्यादा, फ्रॉम दैम, उनसे, उसने उनसे बहुत ज़्यादा सीखा। वन मॉर्निंग, एक सुबह, ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, ही वॉज वॉचिंग, वो देख रहा था, ए बर्ड, एक चिड़िया को, एक सुबह वह एक चिड़िया को देख रहा था। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, इट फ्लू डाउन, यह उड़कर नीचे आई, टू द ग्राउंड, ज़मीन पर, पिक्ड अप, चुना, अ फ्यू वॉर्म्स, वॉर्म्स कीड़े, उसने कुछ कीड़े मकोड़ों को चुना, इन इट्स बीक, अपनी चोंच में, एंड फ्लू अवे, फ्लू उड़ गई, अवे दूर, और दूर उड़ गई। कि एक सुबह उसने, वह एक चिड़िया को देख रहा था, वो उड़कर नीचे आई, उसने कुछ कीड़ों को अपनी चोंच में उठाया और वह उड़ गई। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, दिस गेव, इसने दिया, यंग एडिसन, छोटे एडिसन को, एन आइडिया, एक विचार, इसने छोटे एडिसन को एक विचार दिया। द बर्ड इज़ एबल टू फ्लाई, द बर्ड, पक्षी, इज़ एबल, योग्य हैं, टू फ्लाई, उड़ने के, या पक्षी उड़ सकते हैं, बिकॉज, क्योंकि, इट ईट्स, ये खाते हैं, वॉर्म्स, कीड़े, पक्षी उड़ सकते हैं क्योंकि वो कीड़े खाते हैं। ऑन, मैन कैन ऑल्सो फ्लाई, मैन, आदमी भी उड़ सकता है, इफ़, अगर, ही ईट्स वॉर्म्स, वो कीड़े खाता है, आदमी भी अगर कीड़े खाए तो वह भी पक्षियों की तरह उड़ सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू ट्राई, उसे ट्राई करना, उसे कोशिश करके देखना, द एक्सपेरिमेंट, प्रयोग को, ऑन समवन, किसी पर, वो इस प्रयोग को किसी के ऊपर ट्राई करके देखना चाहता था। ही कॉट होल्ड ऑफ ए फ्यू वॉर्म्स, कॉट होल्ड, उसने पकड़े, फ्यू वॉर्म्स, कुछ कीड़े, बीट दैम इनटू अ पल्प, बीट, उन्हें कुचल कर, इनटू अ पल्प, एक गूदा बना दिया, यानी कि उनको उसने कूट कर उसकी चटनी बना दी, एंड मिक्सड इट इन वाटर, एंड मिक्सड इट, उसे मिला दिया, इन वाटर, पानी में, और उसे पानी में मिला दिया, यानी उसको लिक्विड फॉर्म में कर दिया उसने। ही टुक द मिक्सचर, वो उसने उस मिश्रण को लिया, टू अ सर्वेंट गर्ल, एक नौकर लड़की के पास, एंड सेड टू हर, और उससे कहा, कि एक जो नौकर लड़की होती है जो घरों में काम करती हैं, वो उसके पास गया। दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह एक आश्चर्यजनक मिश्रण है।
इफ़ यू ड्रिंक दिस, इफ़ अगर, यू ड्रिंक दिस तुम इसे पीती हो, यू कैन फ्लाई, यू तुम, कैन फ्लाई उड़ सकती हो, लाइक अ बर्ड एक पक्षी की तरह। अगर तुम इसे पीती हो तो तुम एक पक्षी की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन आओ, ड्रिंक इट इसे पियो, एंड सी और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड, पुअर गर्ल बेचारी लड़की ने, बिलीव्ड विश्वास कर लिया, एंड ड्रैंक द मिक्सचर और उस मिश्रण को पी गई। वेल अच्छा, शी डिडंट फ्लाई, शी डिडंट फ्लाई वो उड़ी नहीं, बट लेकिन शी फेल इल वह बीमार पड़ गई। यंग एडिसन्स मदर, छोटे एडिसन की माता ने, वॉर्न हिम, वॉर्न उसे चेतावनी दी, नॉट टू डू नहीं करने के लिए, सच सिली एक्सपेरिमेंट ऐसे बेवकूफ़ीपूर्ण प्रयोग। उसकी माँ ने उसे ऐसे बेवकूफ़ी भरे प्रयोग भविष्य में ना करने की हिदायत दी। वंस एक बार, ही वेंट वह गया, टू अ पाउल्ट्री फार्म, पाउल्ट्री फार्म मुर्गी फार्म जहाँ मुर्गी पाली जाती हैं, विद हिज मदर अपनी माँ के साथ। एक बार वह अपनी माँ के साथ पाउल्ट्री फार्म में गया। देयर ही सा अ हैन, वहाँ ही सा उसने देखा, ए हैन एक मुर्गी को। इट वॉज सिटिंग यह बैठी थी, ऑन इट्स एग्स अपने अंडों पर, वो अपने अंडों पर बैठी थी। ही आस्क्ड हिज मदर उसने अपनी माँ से पूछा, अबाउट इट अबाउट बारे में, इट इसके बारे में पूछा। एंड शी आंसर्ड, एंड शी उन्होंने आंसर्ड उत्तर दिया, द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, द हैन मुर्गी, हैचिंग से रही है, इट्स एग्स अपने अंडों को, मुर्गी अपने अंडों को से रही है, यानी कि मुर्गी अंडों के ऊपर बैठकर उसको गर्म रखती है और कुछ समय के बाद उसमें से बच्चे निकलते हैं। तो जब उसने देखा तो मुर्गी अपने अंडों को से रही थी, यानी उन्हें गर्म कर रही थी। तो जब वो इस तरह से मुर्गी को उसके ऊपर बैठे हुए देखता तो अपनी माँ से पूछता है कि मुर्गी क्या कर रही है, तो माँ उसकी जवाब देती है कि मुर्गी अंडे में से रही है। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, चिकन्स छोटे बच्चे मुर्गी के, विल कम आउट बाहर निकलेंगे, ऑफ द एग्स अंडों से, कुछ समय बाद अंडों से मुर्गी के छोटे बच्चे बाहर निकलेंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, वाई क्यों, कैन नॉट आई मैं नहीं सकता, हैच से ना एग्स अंडे, मैं अंडे क्यों नहीं से सकता। थॉट यंग एडिसन, छोटे एडिसन ने सोचा कि अगर मुर्गी अंडे से सकती है और उसमें से बच्चे निकल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं से सकता। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, ही गॉट अ डजन एग्स, ही गॉट उसने लिए एक डजन एग्स एक दर्जन अंडे, एंड सेट ऑन दैम, सेट ऑन उनके ऊपर बैठ गया। ही गॉट अप वह उठा, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, बट ही डिडंट फाइंड एनी चिकन्स लेकिन उसे कोई चिकन यानी कि मुर्गी का छोटा बच्चा नहीं मिला। ही हैड ओनली स्मैश द एग्स उसने केवल अंडों को तोड़ दिया था, स्मैश मीन्स कचूमर निकाल दिया था, एंड स्पॉइल्ड और गंदे कर लिए थे, हिज शर्ट्स अपने कपड़े। ही गॉट अ गुड बीटिंग, ही गॉट उसे मिली गुड बीटिंग बहुत अच्छी पिटाई, फ्रॉम हिज मदर अपनी माँ से, दैट डे उसे उस दिन अपनी माँ से बहुत अच्छी पिटाई मिली। यानी उसकी माँ पहले उसकी छोटी मोटी शरारतों को देखकर नज़रअंदाज कर देती थी, उसे हिदायत देकर छोड़ देती थी, लेकिन इस बार जब उसने इतने सारे अंडों का नुकसान किया, कपड़े भी ख़राब कर लिए ऐसे बेवकूफ़ीपूर्ण प्रयोग के कारण, तो उसकी माँ ने उसकी बहुत अच्छी पिटाई की। रियली फनी बॉय एक बहुत ही मजाकिया लड़का, वाज नॉट ही क्या वह नहीं था, यानी कि वह एक बहुत ही फनी लड़का था। ही फेल्ड वह असफल हुआ, इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट इन सभी प्रयोगों में, बट लेकिन ही हैड लर्नड उसने सीखा था, समथिंग कुछ, फ्रॉम दैम उसने उससे कुछ सीखा था, यानी जो भी आइडिया उसके दिमाग में आता था वो उसे ट्राई करके देखता। अब या तो वो सफल होगा या वो असफल होगा। अगर वो सफल होता है तो उसे पता चल जाता है कि हाँ ऐसा होता है, और अगर वो असफल होता है तो वो भविष्य में उसे दोबारा रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब अपने हर प्रयोग से एडिसन ने कुछ ना कुछ सीखा था। ही हैड लर्नड उसने सीखा, दैट हिज आइडियाज़ कि उसके विचार वर रॉन्ग गलत हैं। कि जब वो अपने एक्सपेरिमेंट करके देखता तो उसे एक बात तो समझ में आ जाता कि हाँ ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स, फॉन्ड ऑफ वह शौकीन था किताबों का, एंड और रीड उसने पढ़ी थी, क्वाइट अ लॉट ऑफ देम उनमें से बहुत सारे, उसे किताबों का शौक था और उसने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स, हिज फादर उसके पिता, गेव हिम उसे देते थे, 25 सेंट्स 25 सेंट, सेंट वहाँ की मुद्रा थी। उसके पिता उसे 25 सेंट देते थे, फॉर एवरी बुक हर किताब के लिए, ही रीड वह पढ़ता था, यानी जो एक किताब वह पढ़ता था उसके पिता उसे पढ़ने के लिए उसको 25 सेंट देते थे, जैसे 25 रुपये होते हैं।
ही रीड, उसने पढ़ी, वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट, वाइडली मीन्स बहुत ज़्यादा, विद द पॉकेट मनी अपने जेब खर्च से, ही गॉट जो उसे मिलता था, यानी जो पैसे पिता उसे देते थे उसने उन पैसों को कहीं और खर्च नहीं किया, वो उनसे किताबें पढ़ता था, तो अपने जेब खर्च से उसने बहुत सारी मात्रा में किताबें पढ़ी थी। ही बॉट मोर बुक्स, उसने और ज़्यादा किताबें खरीदी, एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी, और उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बनाई। हिज मदर, उसकी माँ, एनकरेज्ड हिम, उसे प्रोत्साहित करती थी, बढ़ावा देती थी, एंड हेल्प्ड हिम, उसकी मदद करती थी, इन हिज एक्सपेरिमेंट, उसके प्रयोगों में, यानी अपनी लेबोरेटरी में वो जो भी प्रयोग करता था उसकी माँ उसे प्रोत्साहित करती थी और बेटर करने के लिए, और उसकी मदद करती थी उसका प्रयोग पूरा करने में। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, एडिसन ने पाया दैट ही नीडेड मोर मनी, उसे और ज़्यादा पैसों की नीडेड, आवश्यकता थी, टू कैरी ऑन आगे ले जाने के लिए, हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को। कुछ समय के बाद एडिसन को लगा कि पिताजी जो पैसे उसे देते हैं उसके प्रयोगों के लिए वो काफ़ी नहीं है, उसे और ज़्यादा पैसे चाहिए अपने एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के लिए। तो एंड और ही वांटेड, वो चाहता था, मोर बुक्स, और किताबें, एज ही हैड रीड ऑल द बुक्स ही हैड एट होम, एज क्योंकि ही हैड रीड, वो पढ़ चुका था, ऑल द बुक्स, सारी किताबें, ही हैड जो उसके पास थी, एट होम, घर पर, कि घर पे उसके पास जितनी भी किताबें थी वो सारी किताबें पढ़ चुका था, तो उसे और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी अपनी किताबें खरीदने के लिए और नए प्रयोगों को करने के लिए। ही वॉन्टेड टू गो, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू गो बाहर जाना, आउट बाहर, एंड सी न्यू प्लेसेस नए स्थानों को देखना, एंड न्यू पीपल और नए लोगों को, वह बाहर जाना चाहता था, नए स्थानों को देखना चाहता था और नए लोगों से मिलना चाहता था। ही वॉन्टेड टू रीड न्यू बुक्स, ही वॉन्टेड वह चाहता था, टू रीड पढ़ना, न्यू बुक्स नई किताबें, वह नई किताबें पढ़ना चाहता था, एंड टू इम्प्रूव अपने आप को बेहतर करना चाहता था, हिज नॉलेज अपना ज्ञान, वो नई किताबें पढ़ना चाहता था और अपने ज्ञान को और भी ज़्यादा बेहतर बनाना चाहता था और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी करना चाहता था। सो इसलिए ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू टेक अप ए जॉब, एक नौकरी करने का, इन द रेलवे में, तो इसलिए उसने रेलवे में नौकरी करने का फैसला किया, क्योंकि इससे उसके सारे मकसद पूरे हो जाते हैं, उसे पैसे भी मिल जाते, वो नई जगहों पे भी जा सकता था और नए लोगों से मिल भी सकता था। एट फर्स्ट, शुरुआत में, हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, डिड नॉट लाइक, उन्होंने पसंद नहीं किया, दिस आइडिया, यह विचार, शुरुआत में उसके माता पिता ने उसके इस आइडिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, एज क्योंकि ही वॉज जस्ट 12 ईयर्स ओल्ड, वो केवल 12 साल का था। 12 साल का एक छोटा बच्चा होता है और माँ बाप नहीं चाहते थे एक छोटा बच्चा 12 साल का नौकरी करे, अनजान जगह पर जाए, अनजान लोगों से मिले, तो शुरुआत में उसके माता पिता ने उसे नौकरी करने से मना कर दिया। बट लेकिन दे एग्रीड, वे सहमत हो गए, वैन जब, ही गेव देम गुड रीज़न, ही गेव देम, उसने उन्हें दिए, गुड रीज़न, अच्छे कारण, कि अगर जब उसने अपने माता पिता को उसका कारण बताया कि वो नौकरी क्यों करना चाहता है तो वो सहमत हो गए। फॉर हिज डिसीज़न, उसके इस फैसले के लिए। सो इसलिए एडिसन बिकेम अ न्यूज़पेपर बॉय, एडिसन बन गया, और न्यूज़पेपर बॉय, एक अखबार वाला लड़का, एंड ट्रेवल्ड अप एंड डाउन, ट्रेवल्ड उसने यात्रा की, अप एंड डाउन से मतलब यहाँ ऊपर नीचे नहीं है, जाना और आना, यानी कि ट्रेन जब एक जगह पे जाती है और वहाँ से वापस आती है, तो उसने ट्रेन में सफ़र करना शुरू कर दिया, टू डेट्रॉइट तक, डेट्रॉइट जगह का नाम है। ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स, ही सोल्ड उसने बेचे, न्यूज़पेपर्स अखबार, स्वीट्स मिठाइयाँ, फ्रूट्स फल, एंड अर्न और कमाए, $2 $2 ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, यानी कि पहले दिन उसने अखबार बेचा, मिठाइयाँ बेची, फल बेचे और $2 कमाए। ही सैड टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से कहा, एट सपर, रात के खाने में, दैट नाइट, उस रात, यानी कि रात के भोजन के समय जब वो अपने घर वापस गया तो उसने अपनी माँ से कहा, टेक दिस $, इस $, को ले लो, मदर, माँ, एवरी नाइट, हर रात, आई शैल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, $1, $1, फ्रॉम वॉट आई अर्न, जो भी मैं कमाऊँगा उसमें से, यानी कि हर रात जो भी मैं कमाऊँगा उसमें से $1 मैं रोज़ तुम्हें लाकर दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उसने अपना वादा पूरा किया, यानी कि वह रोज़ अपनी माँ को $1 लाकर देता था। ए ईयर और 2, 1 साल या 2,
लेटर, बाद में, यानी कि 1 या 2 साल बाद, एडिसन ने फैसला किया टू प्रोड्यूस हिज ओन न्यूज़पेपर, टू प्रोड्यूस बनाने का, हिज ओन अपना खुद का अखबार, यानी अब तो वो अखबार बेचता था अब तक, लेकिन अब उसने फैसला किया कि वो अपना खुद का अखबार बनाएगा, क्योंकि अब तक वो सारी चीज़ें सीख चुका था। ही बॉट, उसने खरीदा एन ओल्ड प्रिंटिंग प्रेस, एक पुरानी छापने की मशीन, जो छपाई मशीन होती है प्रिंटिंग प्रेस, छापने वाली जिससे अखबार छापे जाते हैं, उसने एक पुरानी प्रिंटिंग प्रेस खरीदी। एंड सेट इट अप मीन्स उसको सेट कर लिया इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेलवे के वैगन, एक डिब्बे में, यानी कि ट्रेन में बहुत सारे डिब्बे होते हैं, तो एक छोटे से डिब्बे होते हैं जो इंजन के आसपास होते हैं, तो उसने वहाँ अपने प्रिंटिंग प्रेस को सेट कर लिया। ही एडिटेड, उसने एडिट यानी कि जो चेंज वगैरह किया जाता है, एंड प्रिंटेड, छापा, हिज पेपर, अपना अखबार, यानी कि उसने अपना खुद का अखबार खुद से ही छापा। सोल्ड, बेचा, इन नंबर ऑफ कॉपीज़, उसकी बहुत सारी नंबर में कॉपियाँ, यानी कि उसने बहुत सारी प्रतियाँ बेची। एंड मेड मोर मनी, और ज़्यादा पैसा कमाया। विद द मनी ही गॉट, विद द मनी, पैसे से, ही गॉट, जो उसे मिले। ही सेट अप, उसने सेट की ए स्मॉल लेबोरेटरी, एक छोटी प्रयोगशाला, इन हिज रेलवे वैगन, अपने रेल की गाड़ी के डिब्बे में ही, यानी कि उसी रेलगाड़ी के डिब्बे में जहाँ उसने प्रिंटिंग प्रेस लगाई हुई थी, वहीं पर उसने एक छोटी सी प्रयोगशाला भी स्थापित कर ली, या जहाँ वो अपने प्रयोग किया करता था चलती रेलगाड़ी में ही। When he was 15, जब वह 15 साल का था, यानी कि 12 साल में उसने नौकरी शुरू की थी, और जब उसे 2-3 साल हो गए, जब वो 15 साल का हो गया, ही मैट विद एन एक्सीडेंट, तो उसके साथ एक एक्सीडेंट, दुर्घटना हो गई। दैट अफेक्टेड हिज करियर, दैट, जिसने, अफेक्टेड, प्रभावित किया, हिज करियर, जिसने उसके करियर को प्रभावित किया। वाइल ही वॉज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, जब वो एक प्रयोग कर रहा था, इन हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, द ट्रेन टर्न राउंड अ कॉर्नर, द ट्रेन टर्न, रेल मुड़ी, राउंड अ कॉर्नर, एक मोड़ पर जब ट्रेन मुड़ी, देयर वाज अ सडन जॉल्ट, झटका, तो अचानक एक झटका लगा। एंड अ बिट ऑफ फास्फोरस, और ए बिट, थोड़ा सा फास्फोरस, फेल, गिर गया, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑफ हिज गैरेज, उस गाड़ी के, और थोड़ा सा फास्फोरस गाड़ी के फर्श पर गिर गया। एंड इट कॉट फायर, और उसमें आग लग गई, क्योंकि फास्फोरस एक ऐसा केमिकल होता है जो हवा के संपर्क में आते ही अपने आप जल जाता है, तो जैसे ही वो गाड़ी के फर्श में गिरा, उसमें आग लग गई। बिफोर ही कुड पुट इट आउट, बुझा पाता, इससे पहले कि वो इसे बुझा पाता, द न्यूज़पेपर्स हैड कॉट फायर, न्यूज़पेपर, अखबारों ने आग पकड़ ली। द फायर स्प्रेड, आग फैल गई। एंड एडिसन शाउटेड, एडिसन चिल्लाया, फॉर हेल्प, मदद के लिए, कि उस वैगन में आग लग गई, जब अखबारों में आग पकड़ ली तो, और वो मदद के लिए चिल्लाया। गार्ड केम, गार्ड आया, ट्रेन में जो गार्ड होते हैं आया, इन, अंदर, एंड टुगेदर, साथ में, दे वर एबल टू पुट आउट द फायर, और वो दोनों उस आग को बुझाने में कामयाब हो गए। बट, लेकिन, दैट वाज द एंड, वो अंत था, ऑफ एडिसन सर्विस, एडिसन की नौकरी का, ऑन द ट्रेन, उस रेल में, लेकिन वो घटना एडिसन के उस रेलवे की नौकरी का अंत था, क्योंकि ऐसे इंसान को कोई भी रेलवे में नौकरी करने नहीं देगा जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है, वो आग भयंकर भी हो सकती थी, यात्रियों को भी नुकसान हो सकता था, तो इसलिए उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ही वॉज डिसमिस्ड, उसे हटा दिया गया, एट द नेक्स्ट स्टेशन, अगले ही स्टेशन पर, यानी कि अगले स्टेशन पर जैसे ही गाड़ी रुकी, उसे उस नौकरी से निकाल दिया गया। द नेक्स्ट 5 years, अगले 5 सालों तक, एडिसन टुक अप जॉब्स, एडिसन ने नौकरियां ली, इन डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग शहरों में। ही मेड गुड यूज़, उसने अच्छा प्रयोग किया, ऑफ द लाइब्रेरीज़, पुस्तकालयों का, उसने जिन शहरों में नौकरियां की, जो हर शहर में एक पुस्तकालय होता है जहाँ लोग पढ़ सकते हैं जाके कोई भी किताबें उधार लेकर, तो उसने उन शहरों की पुस्तकालयों का अच्छा प्रयोग किया। एंड मेट एक्सपर्ट्स, और वो विशेषज्ञों से मिला, इन फैक्ट्रियों के, एंड वर्कशॉप, कार्यशालाओं के। ही आस्क्ड देम क्वेश्चंस, उसने उनसे प्रश्न पूछे, लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, उनसे बहुत कुछ सीखा। एंड वर्कड, काम किया, हार्डर, और भी अधिक परिश्रम से, इन हिज एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों में, और उसने अपने प्रयोगों में और भी ज़्यादा मेहनत से कार्य किया, यानी कि जब उसकी रेलवे की नौकरी छूट गई तो
लगभग 4-5 सालों तक उसने अलग अलग जगहों पर काम किया, अलग अलग शहरों की उसने पुस्तकालयों से पढ़ाई की। जहाँ भी वो काम करता वो वहाँ के विशेषज्ञों से मिलता था, वहाँ उनसे वो जानकारी लेता था और उस जानकारी का प्रयोग वो अपने प्रयोगों को और भी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाने में करता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दौरान, दिस पीरियड इसी समय के दौरान, ही वॉज आउट ऑफ अ जॉब, आउट ऑफ अ जॉब यानी कि वो नौकरी से बाहर था, खाली था, जिस समय उसके पास कोई जॉब नहीं थी। फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए। एंड वॉज स्टेइंग, स्टेइंग वह रह रहा था या ठहरा हुआ था विद अ फ्रेंड, एक मित्र के साथ। यानी कि एक बार जब कुछ समय के लिए उसके पास जॉब नहीं थी, वो अपने फ्रेंड के साथ रह रहा था। दिस यंग मैन वॉज वर्किंग, ये आदमी काम कर रहा था इन अ कंपनी, एक फैक्ट्री में, देर, वहाँ। तो जहाँ पर ये रहता था वहाँ वो जो इसका फ्रेंड था वो किसी फैक्ट्री में काम करता था। इन दैट कंपनी, उस कंपनी में, दे हैड एन इम्पॉर्टेंट मशीन, उनके पास एक महत्वपूर्ण मशीन थी। वन डे, एक दिन, द मशीन स्टॉप्ड सडनली, सडनली अचानक, मशीन अचानक से रुक गई। एडिसन वॉज देयर, एडिसन वहाँ था। एट द टाइम, उस समय एडिसन भी वहीं था जब वो मशीन रुकी। ही हैड अ लुक, उसने एक बार देखा, एट द मशीन, मशीन को, एंड रिपेयर्ड इट, उसे ठीक कर दिया, विद इन अ शॉर्ट टाइम, थोड़े ही समय में। तो जब वो मशीन ख़राब हो गई थी, एडिसन ने सिर्फ उसको एक बार देखा और उसने बहुत जल्दी से उस मशीन को सही कर दिया। द मैनेजर ऑफ द कंपनी, उस कंपनी का मैनेजर, लाइक्ड एडिसन, उसने एडिसन को पसंद किया क्योंकि उसने बहुत अच्छे से वो काम कर दिया था। एंड गेव हिम अ गुड जॉब, और उसने उसे एक अच्छी नौकरी दी। एडिसन पेड ऑफ हिज डेट्स, डेट मीन्स कर्जे, एडिसन ने अपने कर्जे चुका दिए। एंड इम्प्रूव्ड हिज लेबोरेटरी, इम्प्रूव बेहतर बना लिया, हिज लेबोरेटरी, और उसने अपनी लेबोरेटरी को बेहतर बना लिया। यानी कि नौकरी अच्छी थी, उसे पैसे अच्छे खासे मिलते थे, तो कुछ समय से जब वो काम नहीं कर रहा था उसके जो भी कर्जे थे उसने बहुत जल्दी से वो चुका दिए, और नौकरी से जो और एक्स्ट्रा पैसे बच जाते थे उससे उसने अपनी प्रयोगशाला को और भी बेहतर बना लिया। द नेक्स्ट 6 years, अगले 6 सालों तक, एडिसन ने बनाए ए सीरीज ऑफ इन्वेंशन, आविष्कारों की एक श्रेणी का मतलब है एक के बाद एक के बाद एक, उसने बहुत सारे आविष्कार किए। वन इन्वेंशन फॉलोड अनदर, एक आविष्कार के पीछे दूसरा, क्विकली, तेजी से। एंड एडिसन अर्न, एडिसन ने कमाए, मोर फेम एंड मनी, ज़्यादा नाम और पैसा। यानी कि एक के बाद एक उसने बहुत सारे प्रयोग किए और उसने बहुत सारा नाम और पैसा कमा लिया। इन 1877, 1877 में, ही वॉज वर्किंग ऑन अ मशीन, वह एक मशीन पर काम कर रहा था। दैट कुड रिप्रोड्यूस द ह्यूमन वॉइस, दैट जो कुड रिप्रोड्यूस फिर से उत्पन्न कर सकती थी, ह्यूमन वॉइस इंसानी आवाज़ को, यानी कि जो इंसानी आवाज़ को दोबारा से उत्पन्न कर सकती थी, बना सकती थी। नेक्स्ट ईयर, अगले साल, ही एक्चुअली मेड वन, उसने वास्तव में ऐसी एक मशीन बना ली जो इंसानी आवाज़ को फिर से पैदा कर सकती थी। इट वॉज देन कॉल्ड द टॉकिंग मशीन, इट वॉज देन कॉल्ड, इसे उस समय पुकारा गया, टॉकिंग मशीन, बोलने वाली मशीन। उस समय उस मशीन को बोलने वाली मशीन कहा गया। वी कॉल इट द ग्रामोफोन नाउ, वी कॉल इट, आज हम इसे कहते हैं ग्रामोफोन। कि आज जो मशीन बोलने वाली मशीन कहलाती थी उस समय में, आज उस मशीन को ग्रामोफोन के नाम से जाना जाता है। बैकग्राउंड में आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। द सेम ईयर, उसी वर्ष, ही वाज इन्वाइटेड, उसे बुलाया गया, टू द वाइट हाउस इन वाशिंगटन, वाशिंगटन के वाइट हाउस में बुलाया गया। वाइट हाउस जो कि वाशिंगटन के राष्ट्रपति का घर होता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको वाइट हाउस में बुलाया गया। दैट इज़ द नेम ऑफ द हाउस, ये उस घर का नाम है, वेयर द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिव्स, जहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति रहता है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा उसे बुलाया गया। एडिसन वेंट देयर, एडिसन वहाँ गया, टू शो हिज न्यू मशीन, अपनी नई मशीन को दिखाने के लिए, टू द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को। एडिसन वहाँ अपनी नई मशीन राष्ट्रपति को दिखाने के लिए गया। दिस मेड हिम फेमस ऑल ओवर अमेरिका, इस बात ने उसे पूरे अमेरिका में फेमस कर दिया, मशहूर कर दिया। नाउ अब, ही वॉज सक्सेसफुल, वो कामयाब था, एंड प्रॉस्पेरस, अमीर था। ही ओड दैट ऑल टू हिज मदर, उसने इसका श्रेय अपनी माता को दिया। हेल्प एंड एनकरेजमेंट, अपनी माता की मदद और उनके प्रोत्साहन को, यानी कि जो भी वो बन पाया उसने उस सब का श्रेय अपनी माता के मदद और उनके प्रोत्साहन को दिया। एंड टू हिज ओन हार्ड वर्क, और अपने खुद के कठिन परिश्रम को,
यानी कि जो भी वो था उसका सारा श्रेय उसने अपनी माता की मदद, उनके प्रोत्साहन और अपने कठिन परिश्रम को दिया। इन मार्च 1878, मार्च 1878 में ही बेगन टू वर्क ऑन एन इलेक्ट्रॉनिक लैम्प, उसने एक विद्युत लैंप पर कार्य करना शुरू किया। पीपल यूज्ड कैंडल्स, लोग यूज्ड प्रयोग करते थे मोमबत्तियों का, एंड ऑयल लैम्प्स, तेल के दियों का, इन दोज डेज, उन दिनों लोग इन दिनों तेल के दियों का और मोमबत्तियों का प्रयोग करते थे रोशनी के लिए। दे डिड नॉट हैव इलेक्ट्रिक लाइट, उनके पास विद्युत प्रकाश नहीं था। एडिसन प्रॉमिस्ड, एडिसन ने वादा किया, टू गिव दैम, उन्हें देने का, इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब, इन 2 years, 2 सालों में। एडिसन ने उनसे 2 सालों में उन्हें विद्युत बल्ब देने का वादा किया। वैन ही सैड दिस, वैन जब, ही सैड दिस, उसने ऐसा कहा, यानी कि जब उसने कहा कि वो 2 साल के अंदर उन्हें ऐसी लाइट देगा जिसमें तेल की ज़रूरत नहीं होगी, मोमबत्ती की ज़रूरत नहीं होगी, तो ऑल द साइंटिस्ट लाफ्ड एट हिम, तो सारे वैज्ञानिक उसके ऊपर हंसे। दे सैड, उन्होंने कहा, दैट इट वॉज इम्पॉसिबल, ये तो असंभव है। बट एडिसन वॉज नॉट वरीड एट ऑल, लेकिन एडिसन नॉट वरीड एट ऑल, बिल्कुल भी चिंतित नहीं हुआ। ही वर्कड हार्डर एंड हार्डर, उसने और अधिक परिश्रम करना शुरू कर दिया। ही परफॉर्म्ड 1000 एक्सपेरिमेंट, ही परफॉर्म्ड, उसने किए 1000 एक्सपेरिमेंट, 1000 प्रयोग, बट ऑल ऑफ देम फेल्ड, लेकिन वो सभी असफल हुए। यानी उस इलेक्ट्रिक बल्ब के आविष्कार में उसने 1000 प्रयोग किए, लेकिन उसमें से एक भी कामयाब नहीं हो पाया। आम आदमी अगर इतने प्रयोग करे और वो कामयाब ना हो तो वो आगे प्रयोग करना छोड़ देता है, लेकिन एडिसन ने हार नहीं मानी। बट ही डिड नॉट गिव अप होप, लेकिन उसने आशा नहीं छोड़ी। आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस टू द पीपल, मुझे अपने वादे को जो मैंने लोगों से किया था उसे पूरा करना है, यानी कि मुझे अपना वादा जो मैंने किया था उसे मुझे पूरा करना है। He said to himself, उसने खुद से कहा, and worked harder still, और उसने अभी भी और अधिक परिश्रम करना जारी रखा। He was racing against time, he was racing, वो दौड़ रहा था, against time, समय के खिलाफ, वह समय के खिलाफ दौड़ रहा था, यानी कि जो सबको लगता था कि असंभव है वो उसे करने की कोशिश कर रहा था, तो इस प्रकार से वो अपने उस समय के खिलाफ दौड़ रहा था। एट लास्ट, अंत में, ही सक्सीडिड, वह कामयाब हुआ, इन मेकिंग एन इलेक्ट्रिक बल्ब, एक विद्युत बल्ब बनाने में, आफ्टर नियरली 1200 एक्सपेरिमेंट, नियरली लगभग 1200 प्रयोगों के बाद, यानी कि 1200 प्रयोग करने के बाद वह इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। ऑन न्यू ईयर्स डे, नव वर्ष के दिन 1880 में, ही एंड हिज वर्कर्स, वह और उसके सहयोगियों ने, पुट अप इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत बल्ब जलाया, एट हिज लेबोरेटरी, अपनी प्रयोगशाला में, यानी कि 1880 में उसने अपनी प्रयोगशाला में पहली बार विद्युत बल्ब जलाया। ऑन न्यू ईयर्स डे, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर अमेरिका, पीपल, लोग, ऑल ओवर अमेरिका, पूरे अमेरिका से, केम टू सी, देखने के लिए आए, दैट ग्रैंड साइट, उस महान दृश्य, कि लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा अजूबा था कि बिना तेल और बिना मोमबत्ती के कैसे रोशनी हो सकती है, तो उस अजूबे को देखने के लिए पूरे अमेरिका से लोग उसकी प्रयोगशाला में आए थे। एडिसन हैड केप्ट हिज प्रॉमिस, एडिसन ने अपने वादे को पूरा किया, टू द पीपल, जो उसने लोगों से किया था। ऑन 4 सितंबर 1882, 4 सितंबर 1882 को, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, न्यूयॉर्क शोन, शाइन की सेकेंड फॉर्म है शोन, न्यूयॉर्क चमका, इन द ब्राइटनेस, चमक में, ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, विद्युत लाइट की, कि 1882 में पहली बार न्यूयॉर्क शहर विद्युत बल्ब की रोशनी में जगमगा उठा। एडिसन सर्व्ड हिज कंट्री, एडिसन ने अपने देश की सेवा की, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहले विश्व युद्ध के दौरान, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसमें भी एडिसन ने अपने देश की सेवा की। ही मेड 40 वॉर टाइम इन्वेंशंस, उसने 40 युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले आविष्कार किए, एंड वॉज अवॉर्डेड, और उसे सम्मान दिया गया, ए मेडल, एक मेडल, फॉर हिज सर्विस, उसकी सेवा के लिए, और उसे उसकी इस सेवा के लिए एक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। इन 1929, 1929 में, सिल्वर जुबली ऑफ द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, विद्युत बल्ब के आविष्कार के रजत जयंती पर, यानी कि सिल्वर जुबली फंक्शन में, वॉज सेलिब्रेटेड, वो मनाया गया, इन अ ग्रैंड मैनर, बहुत ही शानदार तरीके से, कि 1929 में
बल्ब के आविष्कार की रजत जयंती को बहुत ही शानदार तरीके से मनाया गया। द प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका रिसीव्ड हिम। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें रिसीव किया। ऑनर्ड हिम, उन्हें सम्मान दिया। एट अ बिग फंक्शन, एक बहुत बड़े समारोह में। लेकिन एक बहुत बड़ा समारोह आयोजित किया गया जहां उन्हें इनवाइट किया गया और वहाँ के राष्ट्रपति, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो उनसे मिले और उन्होंने उन्हें सम्मानित किया। एडिसन गॉट अप, एडिसन उठा। एट द फंक्शन, कार्यक्रम में। टू थैंक द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए। कि तब तक एज काफ़ी हो चुकी थी उनकी, तो उस फंक्शन के दौरान जब वो उससे मिले राष्ट्रपति से, तो राष्ट्रपति को धन्यवाद देने के लिए जैसे ही वो उठे, बट सडनली फेल इल, अचानक से वो बीमार हो गए, उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। हिज इलनेस बिकम वर्स, उनकी बीमारी और भी बदतर हो गई। एंड ही डाइड ऑन संडे मॉर्निंग ऑन 18 अक्टूबर 1931, और 1931 की सुबह, रविवार की सुबह 18 अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो गई। 10, इस प्रकार से एंडेड, खत्म हुआ, ग्रेट एंड इवेंटफुल लाइफ, महान और घटनाओं से भरा हुआ जीवन, ऑफ अ मैन, एक आदमी का, हु एनरिच्ड ह्यूमन लाइफ एंड हैप्पीनेस, जिसने इंसानी जीवन को खुशियों से भर दिया। यानी कि एक ऐसे इंसान का जीवन खत्म हो गया जिसने इंसान के जीवन को खुशियों से भर दिया था। ही सेड वंस, उन्होंने एक बार कहा था, आई शैल नेवर इन्वेंट, मैं कभी भी आविष्कार नहीं करूँगा, एनीथिंग, ऐसी कोई चीज़, विच विल डिस्ट्रॉय लाइफ, जो जीवन को समाप्त कर दे। एक बार उन्होंने कहा था कि मैं कभी ऐसी कोई आविष्कार नहीं करूँगा जिससे जीवन समाप्त हो जाए या जिससे कोई भी नुकसान हो। आई वॉन्ट टू मेक पीपल हैप्पी, आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, टू मेक पीपल हैप्पी, लोगों को खुश करना, मैं लोगों को खुश करना चाहता हूँ। ही ऑल्सो सैड, उन्होंने यह भी कहा, द वर्ल्ड हैज़ बीन इन डार्कनेस सो टू लॉन्ग, वर्ल्ड हैज़ बीन, संसार रह चुका है, इन डार्कनेस, अंधेरे में, टू लॉन्ग, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबे समय तक, कि संसार बहुत लंबे समय से अंधेरे में रह चुका है। आई वुड लाइक टू गिव टू द वर्ल्ड, आई वुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, टू गिव, देना, टू द वर्ल्ड, संसार को, मोर लाफ्टर, ज़्यादा हंसी, एंड मोर लाइट, ज़्यादा प्रकाश, तो मैं चाहूँगा कि मैं संसार में और हंसी, यानी कि और प्रसन्नता और प्रकाश भर सकूँ। ही केप्ट हिज वर्ड, ही केप्ट हिज वर्ड, उन्होंने अपने शब्दों को रखा, यानी कि उन्होंने जो वादा किया था उन्होंने उसे पूरा किया। हिज ग्रामोफोन हैज़ बॉट अस मोर लाफ्टर, उनका ग्रामोफोन हमारे लिए बहुत हंसी लेकर आया। एंड हिज इलेक्ट्रिक लैम्प, और उनका विद्युत बल्ब, हैज़ गिवन अस मोर लाइट, उसने हमें बहुत ज़्यादा प्रकाश दिया। उन्होंने जो 2 वादे किए थे, उन्होंने अपने उन 2 वादों को अपने प्रयोगों के माध्यम से पूरा किया, अपने आविष्कार के माध्यम से पूरा किया। टुडे, आज, आर कंट्री, हमारे देश को, एंड द वर्ल्ड, संसार को, नीड्स, आवश्यकता है, मोर मैन, और ज़्यादा लोगों की, लाइक एडिसन, एडिसन जैसे। आज हमारे देश को और संसार को एडिसन जैसे और लोगों की आवश्यकता है। एवरी बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की को, शुड फॉलो, अनुसरण करना चाहिए, हिज ग्रेट एग्जाम्पल, उनके महान उदाहरण का, कि हर लड़के लड़की को उनके महान उदाहरण को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उनका अनुसरण करना चाहिए, उनके जैसा बनने का प्रयास करना चाहिए। हमें एडिसन के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस प्रकार से स्कूल की शिक्षा न होने के बावजूद अपनी सेल्फ स्टडी से ही उन्होंने अपने आप को इतना बड़ा महान आविष्कारक बना दिया, उसी प्रकार से हमें भी अपनी लाइफ में बहुत सारी स्टडी करनी चाहिए, बहुत सारा कठिन परिश्रम करना चाहिए और अपने देश के सम्मान के लिए और अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेसन का जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।